पहले तो पंजाब में फ्लड आया है, इतना तबाही तो हुई, उसके बाद सिंध का रुख उसने करा है फ्लड ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कितने नुकसान हुए, पंजाब हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है और सिंध हुकूमत अपने बंदों के लिए क्या कर रही है, इसके नुकसान क्या है और इससे क्या फायदा होगा, आवाम को कुछ फायदा होगा भी या नहीं? फ्लड तो पहले भी आए, फ्लड अब भी आए। जो केपी में हुआ नुकसान उसका तो अजाला कर ही नहीं सकते। उसके बाद उसने पंजाब को रुख किया, फिर सरकार ने जो हमारे तीनों रावी जनाब और सदन जो उन्होंने खोले। मरीम नवाज से स्टेटमेंट अभी आया आपके सामने के 5 लाख भैंसे बकरियां। देखिए ये तो एक सियासी स्टेटमेंट होता है ना। हमारे यहाँ अयूब खान के बाद जो डैम बने, उसके बाद तो डैम बने नहीं। 78 सालों के अंदर जो हमारे साथ ज्यादती हुई, खिलवाड़ हुआ हमारा, 4 सूबे 5 माह 2018 के अंदर सीधी बस्ती खान की बुनियाद रखी केपी के में। उसके अलावा क्या हुआ हमारे यहाँ? इंडिया इतना पानी छोड़ रहा है पाकिस्तान में, तो मतलब इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों इशू नहीं उठा रही है कि जब इंडिया का दिल चाहता है वो पानी यहाँ पर छोड़ देता है? यहाँ कितनी तबाही होती है, तो इसका कोई हल तो निकाले हमारी। इसका हल है डैम, और वो डैम की मुखालफत इन्होंने की और NFC अवार्ड और जो हमें यहाँ मिलते हैं सूबों को, उसको खा रहे हैं और उसके नाम पर जो कालाबाग डैम की करते मुखालफत, सारा फंड खा जाते हैं। आप सिंध में देखें ना, स्कूलों की कोई हालत है और ना अजला की कोई हालत है। और ये 78 सालों से कर क्या रहे हैं? चाइना में 400 डैम, जो डैम बनाए, इसका हल एक ही होता है, डैम बनने चाहिए, पूरी तौर पे बनने चाहिए। और ये स्टेब्लिशमेंट कर सकती है हमारी बावकारी इदारा है हमारा फौज, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मार के और सब कुछ कामयाबी है। उसके बाद तो ये अब तो सूबे लाजमी होने चाहिए ना सर। पाक फौज ने तो खिदमत, वो तो आगे से आगे रहती है, हर चीज में आगे से आगे रहती है। लेकिन हमारी जो ये सियासी गवर्नमेंट है, ये कहाँ है कि ये 78 सालों से नंबर ले रही है। सही नंबर के बाद एक तीसरी पार्टी का अब आगाज हुआ इमरान खान की शक्ल में। 35 महीने मिले, 15 महीने इसमें चले गए। इसके कोरोना में 2 साल उसका मुआवजा कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उससे मौका ही नहीं दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान जिशान कुरैशी। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो गरीबों की बड़ी खदमत करते हैं और सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो जनाब हैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, बहुत। अच्छा इकबाल साहब, सवाल ये था कि पहले तो पंजाब में फ्लड आया है, इतना तो तबाही तो हुई, उसके बाद सिंध का रुख उसने करा है फ्लड ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कितने नुकसान हुए, इसके पंजाब हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है और सिंध हुकूमत अपने बंदों के लिए क्या कर रही है कि इसके नुकसान क्या हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, आवाम को कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं? इसमें इस तरह है जहर साहब कि मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम इकबाल नागौरी है, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ लेबर यूनियन सिंध का। और उसके अलावा समाजी सियासी दोनों ही मामला चल रहे हैं। 45 साल से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और तकरीबन मेरी नज़र है, और अब तो उम्र का 58 साल का हिस्सा हो गया। बहरहाल ये कि फ्लड तो पहले भी आए, फ्लड अब भी आए। अब पहले इन्होंने जो केपी में हुआ नुकसान उसका तो अजाला कर ही नहीं सकते जिस तरह आया हुआ। उसके बाद उसने पंजाब को रुख किया, फिर सरकार ने जो हमारे तीनों रावी जनाब और सदन जो उन्होंने खोले, तो उससे पंजाब में मरीम नवाज से स्टेटमेंट अभी आया आपके सामने के 5 लाख भैंसें बकरियाँ और 3 लाख बकरियाँ। मरीम नवाज ने वो ये बात बोली है कि जिनकी बकरियां गई हैं तो उनको वो पैसे मिलेंगे जी। जैसे किसी की भैंस गई है तो उसको 5 लाख मिलेंगे, किसी की गाय मरी है तो उसको 2 लाख मिलेंगे, और अगर किसी की बकरी मरी है तो उसको मिलेंगे 50,000 रुपये। उन्होंने ये ऐलान किया है मरीम नवाज। देखिए ये तो एक सियासी स्टेटमेंट होता है ना। ठीक है, अदालत तो ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अयूब खान के बाद जो डैम बने, उसके बाद तो डैम बने नहीं। 78 सालों के अंदर जो हमारे साथ ज्यादती हुई, खिलवाड़ हुआ हमारा, 4 सूबे 5 माह 2018 के अंदर ये अपना बस्ती खान की जो मतलब जो बुनियाद रखी केपी के में। उसके अलावा क्या हुआ हमारे यहाँ? कालाबाग डैम की मुखालफत तो होती रही और वो सिलसिला सियासी चलता रहा। इसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ वो सिंध को बेतहाशा हुआ। सही, आप देखें 12.5 करोड़ की आबादी का जो है वो सूबा पंजाब है, जो कि 12 मुल्कों का एक सूबा है। ये हैरत की बात है। 12.5 करोड़ ही, तकरीबन 25 करोड़ हम अगर उसको एस्टिमेट करते हैं पाकिस्तान की आबादी को, कहीं उससे ज़्यादा है। तो इसमें तीनों केपी के सिर्फ बलूचिस्तान है। अब इसका जो किस तरह करें इसके हिसाब किताब? बहरहाल ये कि मैं ये कहता हूँ कि ये फ्लड पहले भी आए, फ्लड अब भी आएंगे, मजीद भी आएंगे। अच्छा, लेकिन रोकथाम नहीं किया हमारे। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि इंडिया इतना पानी छोड़ रहा है पाकिस्तान में, तो मतलब इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका इशू क्यों नहीं ले रही है, क्यों इशू नहीं उठा रही है कि जब इंडिया का दिल चाहता है वो पानी यहाँ पर छोड़ देता, अपना रुख पानी का यहाँ कर देता। यहाँ कितनी तबाही होती है,
तो इसका कोई हल तो निकाले हमारी। इसका हल है डैम, और वो डैम की मुखालफत इन्होंने की, और NFC अवार्ड और जो हमें यहाँ मिलते हैं सूबों को, उसको खा रहे हैं, और उसके नाम पर जो कालाबाग डैम की करके मुखालफत सारा फंड खा जाते हैं। आप सिंध में देखें ना, स्कूलों की कोई हालत है और ना वहाँ के अपने अजला की कोई हालत है, और ये 78 सालों से कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ तो सूबे बनने चाहिए थे। हिंदुस्तान 32 से शुरू हुआ, 22 से शुरू हुआ, 32 पे आ गया। हमारे साथ के अंदर चाइना हुआ, चाइना में 400 डैम। इसी तरीके से डैम है, लोगों डैम बनाए। इसका हल एक ही होता है कि भाई आपका एक मायदा है कि चलो भाई वो कभी छोड़ सकता है। अभी जंग खेले आप इसको, वो तो करेगा, लाजी बात है, वो आपको दुश्मन है। लेकिन आपने क्या किया? तो ये कि डैम बनने चाहिए, पूरी तौर पे बनने चाहिए, और ये एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है हमारी बावकार इदारा है हमारा फौज, अल्हम्दुलिल्लाह उसे मार के, और सब कुछ कामयाबी है उसके बाद। तो ये अब तो सूबे लाजमी होने चाहिए ना सर। पाक फौज ने तो खिदमत वो तो आगे से आगे रहती है, हर चीज में आगे से आगे रहती है, लेकिन हमारी जो ये सियासी गवर्नमेंट है ये कहाँ है भाई? ये इस तरह है कि ये 78 सालों से नंबर ले रही है। सही। नंबर के बाद एक तीसरी पार्टी का अब आगाज हुआ, सही, जो कि इमरान खान की शक्ल में। अब उसको 35 महीने मिले, 15 महीने इसमें चले गए इसके कोरोना में, और 2 साल उसका मुआवजा कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उसे मौका ही नहीं दिया आपने। तो कहने का मेरा मकसद है कि मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि ये इसका हल एक ही है कि सूबे बने, रियासतें होंगी, लाजिम बात है वो अपने अपने पॉइंट व्यय करेंगे, ये खुद ब खुद ही लसानियत भी ख़त्म होगी, और आपका मेरिट पे लोगों को काम मिलेगा। सूबे का आदमी जब होगा तो उससे लोग पूछेंगे ना। गैर मकामी आदमी आता है सूबे से, और वो आने के बाद में कमिश्नर और तमाम अहदों पर बैठ के और उसके बाद चला जाता है, उससे तो गर्ज नहीं है। आप देखें हमारा कराची 3.5 करोड़ से ऊपर की आबादी का, क्या हालत है इसकी? ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना मिलने को है। टैंकर माफिया और तमाम जितनी भी माफिया हैं सारी यहाँ पर हैं। 70% रेवेन्यू का टैक्स जो है वो कराची दे रहा है। लेकिन कहने का मतलब इसका हल वाहिद यही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक नशा खींचा है, जो कि हमने भी सुना कि भाई 4 KP के, 4 पंजाब, 4 बल्किस्तान, 2 KP के और 2 शहरी और दही के सूबे बने, सूबे बनेंगे लोगों। अच्छा, ये सूबे बनने की बात ये आजकल चल रही है, जी। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान में सूबे बन रहे हैं या नहीं? नहीं, देखें ये एस्टेब्लिशमेंट ने ही आवाज़ उठाई और वहीं से शुरू होगा। तो कहने का मेरा मकसद है कि 12 सूबे मैं तो कहता हूँ और मजीद बनने चाहिए। बहरहाल उनकी अपनी एक निजी हुकूमत है जो कुछ करेगी। हम तो समाजी लोग हैं, हमारा दिल हमारा जलता है। हम देखते हैं कि यार हमारे साथ के पड़ोसी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम कहाँ हैं? अब देखें हमारे इदारे जो है, PI हमारा इदारा है, इतना बेहतरीन इदारा था, दुनिया में नाम था उसका, आज उसकी हालत क्या है? इदारे सियासी भर्तियों की वजह से, मेरिट ना होने की वजह से लोग आज कमीशन के शिकार हैं। वहाँ पे जनूबी पंजाब के लोग अब बात करते हैं, दादी बात है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती ना, जुल्म होता है। तो जुल्म पे तो हर आदमी बोलेगा, मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। तो बहरहाल ये कि इसका हल यही है कि आपको सूबे बनने चाहिए। चले सूबा बन जाता है, लेकिन अभी आपने बीच में देखा होगा कि जगह जगह बैनर भी लगे हुए थे कि कराची में सूबा बना है, महाजिर सूबे के हवाले से ये बात उठी थी। तो ये बात क्या कहते हैं आप ये बात तो सही है कि बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं समाजी आदमी हूँ, लसानियत की बात करनी भी नहीं चाहिए, तो हुकूमत के काम है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि जब सिंध हमारा एक ही सूबा है ना, अब सूबे के अंदर आबादी का तनासुब आप देखने के 8-9 करोड़ से ऊपर है। अब 8-9 करोड़ का एक सूबा होता है क्या? 1 करोड़ के मुल्क है भाई। तो कहने का मेरा मकसद है कि इस वक्त में हमें सोचना चाहिए कि जो शहरी और दही, यानी कि शहरी में कराची हैदराबाद आता है, इसका सूबा बनाते हैं, अजला है हमारे साथ पूरे सिंध के, उनको आप बनाते हैं या जो भी हुकूमत जिस तरह वो करे। इसलिए जी लसानियत की बात हम नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे मेरिट पे नौकरी मिलनी चाहिए। कराची के पढ़े लिखे लोगों को आज डिग्रियां बेचारे राइडर है, हज़ारों की तादाद, अभी तो फार हो रहे हैं, जिंदगी खराब ही नहीं है ना, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। जी। पढ़े लिखे इंसान जो है वो तो बेचारे ऐसी जगह जगह खुआर हो रहे हैं, उनको नौकरियां कुछ भी नहीं मिल रहा है। जी। मैंने कल देखा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, डिग्री है उसके पास, लेकिन वो फ्रूट लगाया हुआ, तो इससे क्या होगा? करे क्या बेचारा? बच्चों को तो पेट पालना है ना। शरीफ नफ्स आदमी देखा, हर आदमी बाहर नहीं जा सकता। सही। कहने का मेरा मकसद है कि ये हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं 78 सालों से हो रही है। एक नस्ल पूरी चली गई, दूसरी नस्ल जन्म ले रही है, और उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा या नहीं होगा? देखिए होना यही चाहिए कि अगर सूबे बन जाएगा ना, 52 रियासतें, अमेरिका भी है 56, वो भी रियासत
चल रहा है ना, रियासतें होती है तो उसमें क्या होता है, कमिश्नर और तमाम जो लोग होते हैं ये उसको सूबे को जब चला रहे होते हैं तो वो लाजिम बात मेरिट पे लोगों को नौकरी देंगे ना, जो उसके मुस्तहिक लोगों को उनको नौकरियाँ मिलेंगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा, दफ्तर खत्म हो जाएगी, मेरिट आ जाएगा, इंसाफ मिलेगा लोगों को, और लाजिम बात है काम करेंगे लोग, आपको काम नजर आएगा, उसका जो यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है वो जाहिर होगी और लोग बेहतर काम करेंगे। तो होना चाहिए। अब तो ये तमाम जो है ना बातें कि भाई फलां पार्टी नहीं चाहती, फलां नहीं चाहते, ये तो खत्म कर देना चाहिए ना। ना तो हम सबको एक हो जाना चाहिए, ना तो हम मुहाजिर है, ना हम सिंधी है। सही। अब तो हम पाकिस्तानी है भाई, हमें तो सिर्फ एक कौम बन के सोचना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा बावकार इदारा है और वही कर सकता है। ये तो करप्ट हो गया ना, हुकूमत हमारी फेल हो गई, तमाम हुकूमत हमारी फेल हो जाती है तो बंदा क्या करता है। जैसे आपने श्रीलंका में देखा कि अवाम नेपाल को देख रहे हैं, श्रीलंका को देख रहे हैं, जितनी भी आ रही है ना, होता यही है ना सर, जब लोग बेजार हो जाते हैं तो फिर वो करते क्या है। सही। तो यही हमारे यहाँ देखें इलेक्शन होते हैं, हार्स ट्रेडिंग बिल्कुल खुली होती है, ये खरीदे जाते हैं लोग, उनको पार्टियां खरीदती हैं, सब कुछ करती है, तो ये सब हमारे सामने हो रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी नेपाल की तरह ही जा रहा है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारे सचिव जो मुआहदे हुए दिखाई आपके सामने, सऊदीया से हुआ, चीन से हो रहा है, सऊदीया से तो बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है। कि वजह क्या है देखें, उसकी वजह क्या है, ये हालात आपको लेंगे ना, आप कब तक झूठ को छुपाएंगे आप। हकीकत होती है ना, सच होता है कि अब एक आबादी का 25 करोड़ का एक मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क की एक हैसियत है दुनिया में, और एक अल्लाह ने हमें नाम दिया है, हमारी अफवाज को सलाम करते हैं हम। कहने का मकसद है अफवाज ही कर सकती है, अफवाज का काम है कि 73 के आइन पे ही इम्प्लीमेंट करे और आने के बाद में अपना डंडा उठाए और जनाब खड़ी हो जाए और कहे कि जनाब बनाए सूबे, बनाए डैम। सियासत के नाम पर लोगों ने देखें, आप देखें गरीब तर हो रहा है, बीच का तबका हमारा जो खत्म हो गया 20-25 सालों के अंदर, तो कारोबारी तबका था मायूस हो गया, खत्म हो गया, सनत हमारी तबाह हो गई, हमारा जो सिस्टम है वो कारोबार का बिल्कुल खत्म हो गया। हर 5 साल बाद में एक रिपोर्टिंग होती थी, मुझे याद है बराबर के जनाब जो है वो बिल्कुल देखते थे कि किस तरह होना चाहिए सूबे को, किस तरह होना चाहिए लोगों को। अब तो गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, और जनाब जो अजीब हाल है, जो आदमी आता है हाल नहीं है, कोई पुराने हाल नहीं है। इसका हाल एक ही है कि रियासतें बना दें, आप यूनिट बना दें, यूनिट बनाने से ये होगा कि मेरिट को लोगों को मिलेंगे, रोजगार का मसला हल हो जाएगा और आपका मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अगर मेरिट पे नहीं करते, ये कुछ ये सूबे नहीं बनते तो इसका क्या हल होगा? नहीं, इसका तो कोई हल ही नहीं है ना, सूबे तो नागुज़ीर हो गए ना। 12.5 करोड़ का सूबा तस्वीर कर सकते हैं, 1 करोड़ का एक मुल्क होता है। सही, बिल्कुल। यानी 12.5 करोड़ का पंजाब है। अब पंजाब जो है इतना बड़ा हो गया कि उसके 4 अगर सूबे कर दिए जाएँ, मजीद यूनिट बनाते हैं, जिस तरह भी वो चाहें वो करें, बहरहाल उसको करते हैं तो ये लसानियत खत्म हो जाएगी ना। जुनूबी वाले कह रहे हैं अच्छा, मैं पंजाब में ये देख रहा हूँ कि मरियम नवाज जगह जगह जाकर अपने अवाम के बीच में बैठकर खाना भी खा रही है, उनको खाना भी खिला रही है, मतलब ये खिदमत कर रही है अवाम की, और ये लाहौर में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसी तरीके से कि हमारा वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, वो अपनी आवाम के बीच में नहीं जाते, मतलब इससे क्या सबूत है? इससे सीधा आ रहा है आपको। मैं बता दूं आपको, कायम अली शाह 17 साल देखिए गए, के बाद उनके साथ रहे पोस्ट में, और 17 साल उन्होंने सिंध की बर्बाद कर दी। अब आए मुराद अली शाह, 9 जो इन्होंने यानी कि आपको कहना चाहिए कि हमारे जो है ना ओहदे इन्होंने हाथ पे रखे हुए हैं, यानी हमारी 9 मिनिस्ट्री है इनके हाथ के अंदर है। अब बताएं 9 मिनिस्ट्री को जो पैसा आ रहा है सारा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? वो हमारे इदारे तरक्की करेंगे, यानी कि 9 जो मिनिस्टर खड़े होने चाहिए वो इदारे एक आदमी अपने अंडर रख रहा है। तो ये तो कुछ पूछने वाला नहीं है ना, क्यों कि उनका वोट बैंक है, वो कहते हैं हमारा वोट बैंक है। वो वोट बैंक होने का मकसद तो नहीं है कि आप उसको मुल्क को तबाह कर दें। 17 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 5 साल होना चाहिए एक टर्म आपका, 5 साल के बाद दूसरे को मौका दें। आप मौका ही नहीं मिल रहा ना किसी को। कहने का मतलब तरक्की कब करेगा मुल्क? जब मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, अदलिया आपकी बेचारी फैसले करती है, वो उसकी चलती नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, हुकूमत जो है कि वो सही करती, तो ये सारा जो अफरा तफरी है ये एक तरफ जा रहा है, ये खतरनाक माहौल की तरफ जा रहा है। मैं एक चीज़ और देख रहा था कि कल की खबर है ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जी सुप्रीम कोर्ट अपना मुतालबा मनवाने के लिए चले गए। मतलब जज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अपने हक के लिए, मैंने आपसे कहा मतलब जो अवाम को हक देते हैं, मतलब उनके खिलाफ उनके फैसले सुनाते हैं, आज वो कहीं और जा रहे हैं किसी और से फैसला मांगने के लिए। मतलब जी हमारे 5 हमारे ट्रिब्यूनल है जिसपे ये पूरा सिस्टम हुकूमत का खड़ा होता है, स्ट्रक्चर का अदलिया है उसके अंदर,
और आपकी जब अदलिया को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, अदलिया के फैसलों में हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। वो झोल को ख़त्म करने का तरीका है मेरिट। लसनियत खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें खत्म। हम तो कहते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं। हम अगर पाकिस्तानी बन के सोचे ना, ये केपी के तो नाम है सूबों के, लेकिन हम सब पाकिस्तानी है भाई। हम तो लसनियत की बात ही नहीं करते। हम तो बात करते हैं कि गरीब आदमी को हक मिलना चाहिए। हक मिलेगा मेरिट पे, जब उसको नौकरी मिलेगी। एक आदमी कराची में पढ़ता है, सब कुछ करता है, और वो उसे नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है कि भाई वो शहरी हिस्से में भी है, लेकिन नौकरी नहीं है क्योंकि सिंध का कोटा ज़्यादा है, यहाँ का कम है। अब मतलब इस तरह करने के बाद में कि जो काफ़ी सारी बातें हैं, अब इसको हम करेंगे तो बहुत अजीब सा माहौल हो जाएगा। लिहाजा मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारे, हम सब पाकिस्तानी है भाई, हमारे मुल्क को शादाबाद रखे, और हम सब जो है इसमें हमारे बच्चों की, हमारी एक नस्ल, हमारी नस्ल दूसरी तैयार हो गई। अब हम भी उस एज पर आ गए कि हमें भी निकलना है। तो कहने का मतलब है कि हम जो देख रहे हैं, मैंने भुट्टो का दौर पूरा मैंने देखा, ज़िया-उल-हक का देखा, मुशर्रफ का दौर देखा, कि कौन कौन से देखे हम दौर। 58 साल की उम्र ले ली हमने, 78 साल जो है वो पाकिस्तान को बने हुआ है। तो अब हम क्या हम करें बताएं। हमारी जो फरियाद यही है कि हम सब पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी, ये इसका कोई हल निकालना चाहिए। ये सब हमें चाहिए ही नहीं। हम तो कहते हैं हम सब पाकिस्तानी, हमारी पैदाइश यहाँ की, हम यहाँ की नस्ली हैं। बहरहाल ये कि हमें ये कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए, मसावत होनी चाहिए और सिस्टम हो। अब 17 साल आप करेंगे, नंबर लेंगे आप, तो किस तरह को चुनेंगे आप? कब से बिजली पे फला पे, ये हमारे इदारे बहुत अच्छे इदारे थे जिनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। सारे इदारे हमारे फ्लॉप, ये अपना क्लिप्स कर गए हैं। अब इस वक्त हम करें क्या करें? तो इसका हाल यही है। मेरी भी दुआ है कि तमाम जो है हमारे, अब देखिए फ्लड आया, फ्लड के अंदर बहुत सा नुकसान हुआ। माल मवेशी, जिस तरह अभी आपने बात की कि परिवहन ने कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, सिंध की तरफ से कोई ऐलान नहीं है। उसके अलावा अब हमारा है डेयरी का ताल्लुक। डेयरी की सनत पे जो नुकसान हुआ है ना, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे चारे उनकी डबल कीमतें होगी और रोज की बुनियाद पर कीमतें खुल रही हैं। और हुकूमत ने, कमिश्नर कराची ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध से, कमिश्नर कराची से मैं अपील करूंगा तमाम जितने जिम्मेदार ने इस पर गौर करें और फ़ौरन रेट को रिवाइज करें। 220 रुपये का रेट है, इसको बढ़ा दें आप। उसकी वजह ये है कि वरना ये लोग तो बेचारे रोडों पे आ गए, मकरूज हो गए, और बहुत लोग जो है ना बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और ये मजीद जो है मतलब तबाह हो जाएंगे। इनको थोड़ा सहारा दें। 1 साल से आप उनको नंबर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ज़्यादा इनके रेट को डेयरी की रिवाइज करें। 50 लाख लीटर योमिया जो है वो भैंस का दूध सिर्फ देता है। सही मोमिन, और ये अपना हाईवे और सुपर हाईवे गडाफ और ये तमाम चीज़ें जो हमारे यहाँ आता है वो अलग है। तो ये इतना जो कैपेसिटी का जो है वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, मकरूज हो गए हैं, रोडों पे आ जाएंगे। क्यों कि मजीद फसल का भी पता नहीं है। 5-7 महीने इसको डियामेशन के तहत जो ये निकलेगा, उसके बाद होगा, फिर पता नहीं नई फसल आएगी क्या होगा। जब तक तो ये लोग बेचारे अपने जो है मकरूज होकर कर्ज होकर रोडों पे आ जाएंगे। और अब भी आ गए हैं। कई एक आदमी बेचारे जो है ना बीमार हैं और उनकी हालत, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही दवाई के ध्यान पे। लिहाजा मेरी एक दरख्वास्त है कमिश्नर कराची से, चीफ सेक्रेटरी सिंध से और तमाम से, आलो काम से, कि भाई फ़ौरन इस पर अमल करके फिल आप इसके रेट को रिवाइज करके बढ़ा दें, और ताकि कुछ फ्यूचर उसको उनके आंसू उनके पूछें, वरना तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी सनत। डेयरी की सनत जो है इस वक्त बिल्कुल बुरान का शिकार है। और भी कई लाजियत फसलें हैं ना, फसलों का ताल्लुक करते हैं उससे। जो डेयरी की बात कर रहा हूँ ना मैं, डेयरी के अलावा भी तमाम लोग परेशान हैं। ज़्यादा इस पे गौर करें और फ़ौरन एक्शन लें। जी जनाब, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।